नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए समरूपता रीजनिंग के चैप्टर के अंतर्गत, जिसमें हम लोग देखेंगे अक्षर समरूपता, शब्द समरूपता और अंक समरूपता। इन सभी प्रश्नों को जो कि यूपीएसआई की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इन प्रश्नों को हल करके आप जान पाएंगे कि आपकी परीक्षा में किस तरीके के किस लेवल के प्रश्न आते हैं इस चैप्टर से, और आगामी परीक्षाओं में भी आप जान पाएंगे कि किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए थोड़ी सी भूमिका बनाकर हम लोग देखते हैं, क्योंकि एकदम ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने वाले और ये टाइम बम सीरीज है, यानी परीक्षा से ठीक पहले ये टाइम बम आपके काम आएगा। यानी इसमें से जो फूटेगा वो सारा प्रश्न आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, समरूपता के 3 पैटर्न के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है अक्षर समरूपता, यानी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का जो शब्दों के रूप में देकर समरूपता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो, और अंक समरूपता यानी अंक के रूप में समरूपता, और फिर शब्द के रूप में समरूपता। 3 प्रकार के समरूपता वाले प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहला हम लोग देखते हैं अक्षर समरूपता। तो अक्षर समरूपता में आपको किन बातों का ध्यान में रखना है? अक्षर समरूपता का मतलब देखिए, मैंने यहाँ पे एक उदाहरण ले लिया है। जैसे लिख देगा बी और एफ का संबंध जे और एन से जिस प्रकार से, उसी प्रकार से डी और एच का संबंध किससे है। तो इस टाइप के प्रश्न को कहते हैं हम लोग अक्षर समरूपता। तो इसमें सबसे बड़ा जो ध्यान देना होता है अंतर के आधार पे, यानी पहले अक्षर से पहला, पहले अक्षर से पहला, पहले अक्षर से पहला, दूसरे अक्षर से दूसरा, अगर और भी अक्षर है तो तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, ऐसे ही करके आंसर आता है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसी से 95% प्रश्न इसी वाले पैटर्न से आपको हल यानी कि हो जाएंगे आराम से। इसी को हम लोग कहते हैं अंतर के आधार पे। अंतर का मतलब ये अंतर कभी प्लस में हो सकता है, यानी कि 1 बढ़े या 2 बढ़े या 3 बढ़े, या हो सकता है कि 2 बढ़े फिर 3 बढ़े फिर 4 बढ़े, या हो सकता है कि 2 बढ़े फिर 3 बढ़े फिर 2 बढ़े फिर 3 बढ़े, या ये भी हो सकता है कि इसी तरह से घटे भी। तो घटने वाले में आप स्पेशल रूप से ध्यान दीजिएगा, इसका भी ट्रिक हम आगे बताएंगे। फिर विपरीत अक्षर के आधार पे भी प्रश्न होते हैं। इसमें आप लोग को विपरीत अक्षर कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत याद ही होगा। अली जिन्ना यानी ए का विपरीत अक्षर जेड, बी का वाई, सी का एक्स, ऐसे ही सारे अक्षर आपको याद होंगे, तभी आपका स्पीड बढ़ पाएगा। फिर स्थानांतरण के आधार पर भी होते हैं, यानी कि अक्षरों का क्रम बदल देता है। जैसे इसमें बी एफ लिखा तो इसमें एफ बी लिख देगा, तो उसी आधार पर अगला अंतर करना पड़ता है। अक्षरों के स्थान पे कभी कभी अंक भी लिख देता है। जैसे बी है तो 2 लिख देगा, एफ है तो 6 लिख देगा, या बी है तो 2 के बदले में उसका दुगुना 4, एफ है तो 6 तो 6 के बदले में 6 का दुगुना 12, या बी है 2 नंबर पे तो 2 बढ़ा के 4 लिख देगा, एफ होता है 6 नंबर पे तो 6 न लिख के 2 बढ़ा के 8 लिख देगा। यानी कुछ भी करेगा, खेल करेगा अंकों का। अन्य कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी आप ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, उन सभी को आधार बना के आप समरूपता, अक्षर समरूपता में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि आप खूब प्रैक्टिस करिए। जब खूब प्रैक्टिस करेंगे, खास तौर से एक नकली मॉडल पेपर का आपको सॉल्व मत करिए। सबसे अच्छा तरीका है कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए यूपीएसआई के प्रश्नों को सॉल्व करिए। उसके बावजूद आप खाली बच जाते हैं तो यूपी पुलिस के प्रश्नों को सॉल्व करिए। उसके बावजूद आप खाली बच जाते हैं तो एसएससी जीडी और सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही सॉल्व करिए। बार बार सॉल्व करने से आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आप समझ जाएंगे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आधार है अंक समरूपता। अंक समरूपता का यहां पे मैंने एक उदाहरण लिख दिया है। 9 समंदे 80 तो 100 समंदे क्या होगा, ऐसा प्रश्न आता है। तो ऐसे प्रश्न में कौन कौन से ट्रिक लगाए जाते हैं? तो फिर अंतर के आधार पे। अंतर के आधार का मतलब यह है कि हो सकता है यहां पे 9 है तो यहां पर उसके संबंध में यहां पे 11 दे दे, यानी कि 2 बढ़ गया, अंतर 2 का है, तो फिर 13 देगा तो फिर 2 बढ़ा देंगे तो 15 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी ये हुआ अंतर के आधार पे। फिर योगफल के आधार पे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 लिखे 1 लिखे और संबंध यहां पर 3 लिख दे, यानी कि 2 और 3 जोड़ के यहां पे 3 हुआ है। तो उसी तरह से फिर 2 और 4 लिखेगा तो संबंध क्या हो जाएगा, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। यह है योगफल आधार। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी आपको करना पड़ सकता है, गुणा भी करना पड़ सकता है, भाग भी करना पड़ सकता है, या इनमें से कोई 2 प्रक्रिया, यानी कि कुछ जोड़े या फिर घटा दे, कुछ गुणा करे घटा दे, भाग करे कुछ घटा दे, यानी सब कुछ जो संभव हो सकता है वो सब कुछ इसमें हो सकता है। और ऐसे प्रश्नों को तेजी सॉल्व करने के लिए आपको वर्ग याद होना चाहिए, घन याद होना चाहिए, 20 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, तभी आपकी स्पीड बढ़ पाएगी। नहीं तो एक ही प्रश्न आपको 1-1, 1.5, 2-2 मिनट लग जाएंगे। स्थानांतरण के आधार पर इसमें भी होता है
यानी कि अगर हो सकता है कि 9 8 लिखा है तो संबंध यहाँ पर 8 9 लिख दे, यही 3 अंकों में भी हो सकता है। तो वैसे यहाँ पे 2 3 लिखेगा तो आपको आंसर में 3 2 लिखना पड़ेगा। अब अन्य कई आधार और भी हो सकते हैं, सब आधार गिनाने से अच्छा है कि आप क्या करिए, तो खूब प्रैक्टिस करिए, आपके अपने आप ही आप समझ जाएंगे कि कितने आधार पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपका दिमाग खुला रहेगा, जो ही प्रश्न आएगा तो आप हर आधार में से आप वो आधार चुन पाएंगे जो कि आपके प्रश्न में अपनाया गया और तुरंत उसी आधार पे आप आंसर ला पाएंगे। सबसे अच्छा इनमें से अगर कहा जाए कोई एक ट्रिक क्या अपनाया जाए, तो कुछ मत अपनाइए, सिर्फ आप खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, ट्रिक अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। अब तीसरा आधार है शब्द समरूपता। तो शब्द समरूपता के प्रश्न ऐसे होते हैं, फल संबंधी छिलका तो बाघ संबंधी क्या होगा। तो इसके लिए कई आधार होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें क्या है, आपको पूरी जीके की जानकारी, जीके की जानकारी होनी चाहिए और कुछ हद तक हिंदी की भी जानकारी होनी चाहिए। हिंदी में क्या, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, क्योंकि यहां पर दे देगा उत्थान और संबंध लिख देगा पतन, या लिख देगा दिन संबंध रात, तो आप समझ जाएंगे कि ये विलोम संबंध है। तो यहां फिर लिखेगा राजा संबंध है, तो रंग या रानी कुछ भी हो सकता है। या पर्यायवाची शब्द दिया है तो पर्यायवाची शब्द का आंसर पर्यायवाची शब्द के रूप में। तो हिंदी की भी जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण है जीके की जानकारी। जीके और आसपास की गतिविधियों सब कुछ जानकारी जब होगा तो एक तरह से ये जीके का प्रश्न बन जाता है। तो उसमें देखा गया ज्यादातर देश और उसकी राजधानी, जैसे दे देगा भारत संबंध दिल्ली तो अमेरिका संबंध क्या होगा। शासक और राजवंश संबंध, जैसे दे देगा अकबर संबंध मुगल वंश तो अशोक संबंध क्या होगा। तो ये भी हो सकता है। देश और मुद्रा संबंध भी हो सकता है। भारत संबंध रुपया तो अमेरिका संबंध क्या होगा। रोग और प्रभावित अंग, जैसे दे देगा टीबी संबंध फेफड़ा तो प्लेक्स, या जैसे उसमें दे देगा निमोनिया संबंध क्या, कुछ भी दे सकता है। जानवर और उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा, बिल्ली संबंध म्याऊं तो कुत्ता संबंध क्या। विलोम संबंध अभी मैंने बताया था, इत्यादि और भी बहुत कुछ है। इसमें तो बहुत कुछ है क्योंकि जीके अथाह सागर है। इसमें इतिहास के आधार पर, भूगोल के आधार पर, विज्ञान के आधार पर जानकारी आपसे पूछी जाएगी। और जानकारी होते हुए जब तक आपको जीके की जानकारी नहीं होगी तब तक आप इस रीजनिंग के जानकारी के आधार पर प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी तरीका है, खूब प्रैक्टिस करें, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रश्न किसी न किसी रूप में रिपीट होते हैं। अब पहला इसमें हम लोग देखते हैं अक्षर समरूपता, और इसका पहला प्रश्न, और सारे प्रश्न यूपीएसआई की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप एकदम इसको आईना समझिए कि ऐसे ही प्रश्न आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। और यूपीएसआई की हर परीक्षा के हर प्रश्न में कुछ ना कुछ दम है, यानी इतनी आसानी से झटके से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। कुछ प्रश्न आसान कठिन तो हर परीक्षा में होते हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर प्रश्न आसान से थोड़ा सा ऊपर मीडियम और कुछ कुछ प्रश्न कठिन लेवल के होते हैं। तो जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो पहला प्रश्न इसको आप खुद से देखिए जो ही प्रश्न यहां पर मैं लाऊं, वीडियो को रोकिए, खुद से रफ पेन लेकर बैठिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट, उसके बाद लग जाए तो भी ठीक, नहीं लगे तो भी ठीक, वीडियो को आगे बढ़ाइए, फिर देखिए कि क्या है उत्तर और किस आधार पे, तब आप इस वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो यहां पर हम लोग देखें ज्यादातर तो होता है पहले से पहले का अंतर, दूसरे से दूसरे का अंतर, तीसरे से तीसरे का अंतर। तो ऐसा चित्र कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ आपको अंतर रफ पे कहीं चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे सी है एच है, तो जहां से चलते हैं उस अक्षर को छोड़कर और जहां पहुंचते हैं उस अक्षर को लेकर गिनते हैं। ये हमेशा नियम याद रखिएगा, अंक में भी अक्षर में भी। जिस अक्षर से चलते हैं उस अक्षर को छोड़कर, जहां पहुंचते हैं उस अक्षर को लेकर। तो सी से चलना है, एस तक पहुंचना है, तो सी को छोड़ के, और देखिए इसमें 4 होते हैं हमेशा। अगर आपको अंक अक्षर याद नहीं है ए से जेड तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप गिन कर भी बता सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर 2 4 6 8 का अंतर होता है। तो देखिए 1 2 3 4, इस पर भी 1 2 3 4, यहां तक आएंगे तो 8, फिर 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही गिनिएगा। तो सी से एच तक पहुंचना है तो सी को छोड़कर, और एच को लेकर गिनना है तो सी को छोड़कर डी ई एफ जी एच। यहां पर एच आए यानी कि 4 और 1, यहां पर अंतर है कितने का, +5 का। अब डी से के तक पहुंचेंगे तो डी को छोड़ के ई एफ जी एच आई जे के यहां पर आए, यानी 4 और 3 7 का अंतर। अब ई से ओ तक पहुंचेंगे तो ई है तो एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, 4 4 8 9 10 का अंतर। यानी हम कह सकते हैं कि +5 +7 और +10 का अंतर से हमारा अगर आंसर आता होगा तो आएगा। तो जी है तो एच आई जे के एल,
तो एल किसी विकल्प में है ही नहीं। जो प्राथमिक विधि है ये वाली, पहले से पहला और दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा वाला, तो इस विधि से आंसर आया ही नहीं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि प्रश्न गलत है, हमें ये नहीं कहना है परीक्षा में प्रश्न गलत है, ये सोचना है कि अब किसी अन्य पैटर्न पे हमें इस आंसर को खोजना होगा। तो अन्य पैटर्न अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ये वाला पैटर्न नहीं हो पा रहा तो कभी कभी एक छोड़ के भी होता है, तो हो सकता है इसका अंतर इससे हो, तो सी है तो इससे भी चेक करते हैं हम लोग। सी है तो डी ई एफ जी 4 का अंतर है। कहीं रफ पे आप ऐसे लिख लीजिए क्योंकि परीक्षा ऑनलाइन है तो उस पेपर पे तो लिख नहीं पाएंगे, जो रफ होगा छोटा सा उस पर लिख लीजिएगा +4। फिर डी से एच तक, तो डी है तो ई एफ जी एच 4 तक। फिर ई को छोड़ के हम लोग पहुंचेंगे आई तक, तो ई है तो एफ जी एच आई, यानी हर जगह +4 चल रहा है। तो पहले से तीसरे पर आए तो दूसरे से चौथे पर हमारा आंसर आना चाहिए। तो एच है तो आई जे के एल, पहले खाली स्थान पर एल, फिर नहीं आया, इधर से भी नहीं उधर से भी नहीं, तो आंसर हमारा आएगा कैसे? क्योंकि यूपीएसआई का प्रश्न है तो थोड़ा सा तो जान इसमें होना ही चाहिए। तो अब आप तीसरा पैटर्न लगाते हैं, परीक्षा में ये काम आप जल्दी जल्दी करेंगे और जितना ही प्रश्न ज्यादा सॉल्व करेंगे आपका स्पीड उतना ही बढ़ेगा। देखिए सी और डी में कितना अंतर है, तो सी में और डी में देखिए ये वाला ट्रिक फेल हो गया तो आपको ये वाला ट्रिक लगाना है। ये तो पहले से पहला है, दूसरे से दूसरा, ये है आपस में ही पहला, यानी कि क्रमशः इसका इससे नहीं, आपस में ही। तो सी से डी में देखेंगे तो +1, डी से ही +1। अब इसमें देखा जाए तो एच है तो आई जे के आपस में ही +3, ये विधि फेल हो गया तो हम लोग ये विधि चेक करेंगे, किसी ना किसी से आंसर आएगा। अब के है तो के को छोड़ के एल एम एन ओ, यानी यहां पे +4, देखिए +1 +1 +3 +4, यहां पे जी है एच है +1, एच के बाद तुरंत आई आया है यानी +1, तो +1 के बाद क्या था, +3 +4 था। तो अब यहां पर +3 +4 किससे चेक करेंगे, तो विकल्प से चेक करेंगे। कभी कभी हमें आंसर विकल्प से भी चेक करना रहता है, यानी विकल्प पर ही डिपेंड होना पड़ता है आंसर के लिए। तो एच के बाद कितना अंतर आना चाहिए, देखिए अगर ये आंसर होगा तो एच और यू में 3 का और यू और एल में 4 का अंतर होना चाहिए। तो एच और यू में बहुत दूरी है, होगा ही नहीं आंसर। एस टी में 1 का अंतर होना चाहिए, जबकि हमें पता है कि 3 का अंतर, एस टी 1 ही का अंतर दिखा रहा है, जबकि हमें 3 और 4 का अंतर चाहिए, ये भी नहीं होगा। एफ है तो जी तुरंत आ गई, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखे पी है तो क्यू आर एस 3 का अंतर है +3। अब एस और डब्ल्यू में तो एस को छोड़ के टी यू वी डब्ल्यू +4, यानी क्या हुआ है तो +1 के बदले में क्या आ रहा है, इसके बदले में आ रहा है +3 +4, तो फिर +1 है तो फिर आ गया है +3 +4, जो कि हम लोग विकल्प से चेक किए, आंसर हो गया हमारा डी। थोड़ा समय ज्यादा लग गया, ऐसा संभव है कि हम लोग समय को बराबर बराबर नहीं बांट सकते कि हर प्रश्न आधा मिनट में करेंगे या हर प्रश्न 2 मिनट में करेंगे। किसी प्रश्न में आधा मिनट, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि किसी प्रश्न में आधा मिनट, किसी प्रश्न में 1 मिनट, किसी प्रश्न में 1.5 मिनट भी लग जाते हैं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ेगी। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, आप इसे खुद से रफ पे सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, पहला काम हम लोग इसी से चेक करेंगे। जब ये वाला ट्रिक फेल हो जाए तब आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें, क्योंकि 90-95% प्रश्न इसी ट्रिक से आ जाया करेंगे, आपके भटकने की जरूरत नहीं है। तो बी है तो बी को छोड़ के सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहां पर आया यानी कि 8 का अंतर है प्लस में। अब एफ से एन तक एफ है तो एफ को छोड़ के जी एच आई जे के एल एम एन, ये भी कितना है तो 8 है। लिखने की जरूरत नहीं, मन में अगर आप समझ गए कि 8 का अंतर तो लिखिए मत, डायरेक्ट यहां आइए। डी में अब 8 जोड़ेंगे तो डी, अब चाहे तो अगर आपको आंकिक अक्षरों का अंक याद है तो डी आता है 4 नंबर पे, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12वां अक्षर क्या होता है एल होता है, यानी ये नहीं होगा क्योंकि एल नहीं है पहला अक्षर, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि एल पहला अक्षर नहीं है। अब एच में 8 जोड़ के देख लीजिए, एच है तो आई जे के एल एम एन ओ पी, तो यहां पर पी आ गया। या तो आप एच आता है 8 नंबर पे और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16वां अक्षर होता है पी, तो जोड़कर घटाकर कैलकुलेशन करके भी ला सकते बिना उंगलियों पर गिने में। एलपी हमारा आंसर, यानी कि विकल्प डी हमारा आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, फिर वीडियो आप रोकिए और उत्तर बताइए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो देखिए इसको भी कोशिश करें, किसी प्रश्न में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, किसी में थोड़ा सा कम लग सकता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड ज्यादा बढ़ेगी।
तो इसको भी अगर हम लोग ऐसे लगाएं प्राथमिक तरीके से, तो डी है, यहां पे ई है, यानी कि माइनस में, क्योंकि ई से पहले डी आता है। तो आप तीर अपनी सहूलियत के लिए इधर से इधर बना दीजिए, लेकिन डी से तुरंत बाद ही आ रहा है, यानी कि -1। डी के तुरंत बाद आया यानी 1, लेकिन इधर से इधर आने का मतलब -1। ई है तो एफ जी यानी -2, जी है तो एच आई यानी -2, -1 -2 -2। तो इसमें भी हम -1 करके देख ले। के है तो के से पहले क्या आता है? जे। अब कितना घटाना है? 2। तो एम आता है 13 नंबर, 13 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 11। 11वां अक्षर होता है के, ऐसे भी कर सकते हैं। ओ आता है 15 नंबर पे, 15 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 13। 13वां अक्षर होता है एम। या तो उंगलियों पर तो मैं बता ही रहा हूं, वैसे भी आप कर सकते हैं। जे के एम किस विकल्प में है? जे के एम विकल्प ए में है, हमारा आंसर हो जाता है ए। यहां पर जितने प्रश्न बताए दिखाए जा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे तो वहां पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, इसको भी आप खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सी है, तो ये तो प्रश्न अगर विपरीत अक्षर जिन छात्रों को याद होगा, या जो सीरियस छात्र होंगे यूपीएससी के, उन्हें याद होना ही चाहिए, क्योंकि हमें सेकेंड दर सेकेंड समय अपना बचाना है परीक्षा में। याद नहीं रहेगा तो गिन गिन के बताना बहुत दिक्कत है, या -27 विधि से भी बताने में भी समय लगता है। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ए का विपरीत अक्षर जेड, अली जिन्ना, बी वाई, सिटी एक्सरे, डोर विंडो, इंग्लिश वर्जन, कोई भी तरीके से याद रहे लेकिन याद होना चाहिए। तो हमारा तरीका सिटी एक्सरे विपरीत अक्षर है, इंग्लिश वर्जन जीटी रोड। या कह सकते हैं कि सी तीसरे नंबर पे आता है शुरू से, तो लास्ट से तीसरे नंबर पे एक्स आता है। शुरू से 5 नंबर पे आता है तो ये लास्ट से 5 नंबर पे आता है। ये शुरू से 7 नंबर पर, तो ये लास्ट से 7 नंबर पर आता है। विपरीत अक्षर के बारे में मुझे बहुत ज्यादा विस्तार से आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। तो अब इंडियन का क्या होता है? आई का विपरीत अक्षर आर, यानी आई आता है शुरू से 9वें नंबर पे, तो लास्ट से 9वें नंबर पर आता है आर। के का काजी पंडित यानी कि पी, यानी कि कह दें तो के शुरू से आता है 11 नंबर पे, तो लास्ट से 11 नंबर पे आता है पी। मॉर्निंग नून यानी कि एन, यानी शुरू से 13 नंबर पर एम आता है, तो लास्ट से 13 नंबर पर एन आएगा। आरपीएन, आरपीएन यानी कि विकल्प डी। जो भी समय आप याद करने के लिए घर पे लगाएंगे विपरीत अक्षर को या वर्णमाला क्रम को, वही जो समय आपने घर पे दिया है, ज्यादा से ज्यादा समय दिया है रटने में, उतना ही समय आपका बचेगा परीक्षा हाल में। वीडियो देखिए, वीडियो को रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, तभी ज्यादा मजा आएगा। फिर से वही पैटर्न है, सिटी एक्सरे, रेलवे इंडियन, लाइट ऑफ, डोर विंडो। तो मॉर्निंग नून, ओ लाइट ऑफ, मॉर्निंग नून, के काजी पंडित, इंग्लिश वर्जन, वाई बी वाई, एनएलएमपी, एनएलएमपी, भी बी, आंसर हो गया ये। वीडियो रोकिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। पहले तो हम लोग अंतर के आधार पर ही देखेंगे। ई है और आई है, तो ई को छोड़ के उंगली पर एक बार गिन के चेक कर लेते हैं हम लोग। एफ जी एच आई, अंतिम अक्षर को हम लोग ले रहे हैं, शुरू वाले अक्षर के बाद से शुरू कर रहे हैं, यानी कि प्लस यहां पर है 4। अब जी से जे तक, तो जी को छोड़ के एच आई जे +3, एच से के तक, एच है तो आई जे के यानी कि +3। यानी कह सकते हैं कहानी क्या बनी? 4 3 3, यानी कि +4 +3 +3। तो एन में कितना बढ़ाएंगे? 4। तो एन है तो ओ पी क्यू आर, पहला अक्षर आर। पी में कितना बढ़ाएंगे? तो 3, पी है तो क्यू आर एस, आर एस। क्यू में कितना बढ़ाएंगे? तो 3, क्यू है तो आर एस टी, यानी हमारा आंसर ही हो गया आर एस टी। किसमें है? तो विकल्प बी में है, आंसर हो गया बी। कुछ प्रश्न चुटकियों में लाएंगे, कुछ प्रश्न में थोड़ा सा समय हमारा उलझ सकता है। अब इस प्रश्न को भी वीडियो रोक के आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर उसी तरीके से सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे, पहले से पहला जब नहीं मिलेगा तब कोई और ट्रिक लगाएंगे। एच से पहले ही आता है यानी माइनस में हो रहा है, तो ई से आप इधर देख लीजिए, ताकि आपको उल्टा एबीसीडी याद नहीं होगा, इसलिए आप इधर से इधर देखिए, लेकिन ये समझिएगा कि माइनस में है,
ताकि आपको आराम रहे गिनने में। ई को छोड़ के अब एच तक पहुंच के गिनेंगे। ई है तो FGH यानी कि -3। अब O से L तक, तो O के बाद L नहीं आएगा यानी कि अब प्लस में है। L के बाद MNO यानी कि अब +3। अब M है यानी कि अब माइनस में फिर है। M है तो NOP -3। T है तो UVW +3। यानी कहानी समझ में आ गया, -3 +3 -3 +3। बस ये याद रखिएगा कि शुरुआत -3 से करना है। अब गलती से +3 से शुरुआत कर देंगे तो सारा कुछ उल्टा होता चला जाएगा। तो फिर यहां पर S है तो S में से 3 निकालना है। तो आप चाहें तो 19 में से, क्योंकि S आता है 19 नंबर पे, तो उसमें से 3 निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 16। तो 16वां अक्षर कौन होता है तो आपको याद ही होगा अगर आपने सीरियसली तैयारी किया है तो कि P होगा। तो P खैर सभी विकल्प में है, हमें चेक ही नहीं करना चाहिए था। देखिए यहां भी P, यहां भी P, जो कॉमन सब में रहा उसे चेक करके हमें अपना समय नुकसान नहीं करना चाहिए। अब हमें +3 करना, जो कि बहुत आसान है हमारे लिए प्लस करना। माइनस में थोड़ा सा दिक्कत है, अंक में बदल के हम लोग घटा के तब अक्षर में बदलते हैं। तो W तो X Y Z, यानी P के बाद क्या आएगा तो Z आएगा, यानी कि कुल मिला के P के बाद Y है इसलिए ये नहीं होगा, P के बाद H है इसलिए ये भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर A और D में से होगा, तो PZ। अब अगला अक्षर अगर H आया तो आंसर A, अगला अक्षर X आया तो हमारा आंसर D हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब नंबर है किसका -3 +3। अब -3 का नंबर, तो ये सोचिए A में से 3 कैसे घटाया जाता है। A में से 3 घटाएंगे कैसे, A तो 1 नंबर पे आता है, तो 1 में से 3 कैसे घटाएंगे। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि कम में से ज्यादा घटाना रहे तो A आता है 1 नंबर पे। यहां पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, A आता है 1 नंबर पे। तो वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं 26, तो 26 पहले इसमें जोड़ लीजिए, तो 26 1 27। अब 27 में से आप 3 घटा लीजिए तो हो जाएगा यहां पे 24। तो 24वां अक्षर कौन होता है X, यानी हमारा आंसर चला गया D के साथ। या तो आप यहां से इधर ले जाइए X से A की तरफ, एक तरीका ये भी है विकल्प से। एक बार इससे भी H से ले जाइए A की तरफ, H के 3 बाद A आ रहा है, HIJK नहीं आ रहा है। X के 3 बाद A आ रहा है, X है तो YZA आ जा रहा है, यानी कि हमारा यही आंसर सही है, यानी हमारा आंसर हो गया D। ज्यादा गोजा गाजी हो गया। वीडियो रोकिए, आंसर देने का प्रयास करिए। फिर से वैसा ही हम लोग करेंगे। अब E का L से बहुत दूर का रिलेशन चाहे तो हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। E है FGHIJKL, कितना है 4 और 3 7 का अंतर प्लस में। अब F से M तक पहुंचेंगे, F है GHIJ, देखिएगा कहीं आगे ना बढ़ जाए, F से M तक, तो नजर इस पे रहना चाहिए कि M के पास रुकना है। F है तो GHIJKLM, ये भी +7 ही है। तो ज्यादा आगे न जाते हुए हम लोग पहले 2 ही का देख लें। वैसे हम लोग इसे देखना ही नहीं चाहिए था, देखिए यहां से भेद खुल गया। क्यों नहीं देखना चाहिए था, यहां भी पहले 2 VW 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 VW, यानी चाहे कुछ भी आप रिसर्च कर लीजिए, पहले 2 स्थान खाली स्थान पे तो VW ही आएगा। यानी इनका इन दोनों से क्या रिलेशन है ढूंढने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट हमें इसका ढूंढना चाहिए था H का P से। H है तो IJKLMNOP, देखिए टर्निंग पॉइंट हो गया। अन्य परीक्षाओं में ये होता है कि 4 7 7 7 तो लास्ट तक 7 जाता है, 6 6 6 तो लास्ट तक 6 जाता है। लेकिन यूपीएसआई में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर लेवल में परीक्षा पहुंचती है इसकी, तो 4 4 4 आएगा, लास्ट में जाके 10 हो जाता है। 7, देखिए यहां पे 7 था 7 था, अब यहां पे देखिए क्या हुआ, तीसरे अक्षर पे जाके H है तो IJKLMNOP, झटके से ये +7 और +7 के बाद सीधे +8 आ गया, टर्निंग पॉइंट। जल्दीबाजी में आप करेंगे तो क्वेश्चन यानी गलत हो सकता है। अब I से R का भी देख ले हम लोग, I है तो I के बाद JKLMNOPQR, ये क्या हुआ 4 4 8 1 9 का अंतर अब लास्ट में ले गया, यानी अजीबोगरीब 7 7, फिर उसके बाद 8 और 9। भले ही अच्छा नहीं लग रहा लेकिन इसी पैटर्न पे आपको आंसर आएगा। ये होता कि यहां 6 रहता, फिर यहां 7 रहता, फिर 8 9, लेकिन यूपीएसआई की परीक्षा है तो अब हम लोगों को कुछ करना नहीं, हमें भी 8 और 9 का अंतर लाके आंसर लाना है। R में हमें 8 जोड़ना है, तो R है तो STUVWXYZ, तो VW के बाद Z किस में है, तो
तो इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, यानी सी और डी में से हमारा आंसर होना है। अब एस में हमें कितना जोड़ना है, 9। तो एस है तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, तो बी किस में है, इसमें है। हमारा आंसर हो गया सी, क्योंकि इसमें ए है इसलिए हमारा आंसर सी हुआ। ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप इससे समानुपात अनुपात के चिन्ह से समझ जाएगा कि समरूपता का प्रश्न है, आपको वही कुछ करना है जो कर रहे हैं। फिर वैसे ही बी है तो सी डी ई एफ जी, कितना, पहले +5 का अप्रॉक्स पैसे लिखेगा। फिर डी है और आई है, तो डी है तो ई एफ जी एच आई, फिर +5। फिर सी है और एफ है, तो सी है तो डी ई, देखिए टर्निंग पॉइंट हो गया। सी और एफ में सी है तो डी ई एफ, 3 हो गया टर्निंग पॉइंट। झटके में सोचेंगे 5 + 5 + 5 से हो जाए तो गड़बड़ भी हो सकता है। अब ई और आई यू का देख लेते हैं हम लोग। ई है तो एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, 16 का अंतर है। देखिए कुछ देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहां तो ठीक है +5 + 5, फिर +3 और फिर +16, ये क्या है? ये इसीलिए है ताकि जल्दीबाजी में आपका प्रश्न गलत भी हो सके, लेकिन आपका गलत नहीं होगा। आप ध्यान से लगाइएगा, लास्ट तक चेक करिएगा। अब हम लोग देखिए V तो सभी विकल्पों में, चेक करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा हम लोग चेक करते हैं, दूसरे में कितना करना है, +5 ही करना है। तो S है तो TUVWX, दूसरे खाली स्थान पे X इसमें नहीं है, काट देंगे। X दूसरे खाली स्थान पे X इसमें नहीं, इसको भी काट देंगे। अब बचा C और B, तो C और B में से ही हमारा एक आंसर होगा। तो C और B में से कौन सा आंसर होगा, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब अगला तीसरा अक्षर जो है K में कितना जोड़ना है, 3। K है तो LMN, N किस में है, N इसमें है और N इसमें भी है, ढूंढना ही नहीं चाहिए था। अब अगला अंतिम अक्षर तक हमें ढूंढना पड़ेगा। अंतिम अक्षर में कितना जोड़ना था, 6 था ना, चेक कर लेते फिर से। E है FG, नहीं 6 नहीं 16 था। 16 का मतलब अब हमें I में 16 जोड़ना, यानी I है तो JKLM, जल्दी जल्दी भी आप कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए धीरे धीरे कर रहा हूं। I है JKLMNOPQRSTUVWXY, तो Y किस विकल्प में है, तो इसमें Y है इसलिए होगा, इसमें X है इसलिए हमारा ये भी आंसर कट जाता है, या ये बचा था तो ये कट जाता है, हमारा आंसर हो जाता है C। फिर से वीडियो रोकिए, रफ पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। P है तो Q बड़ी आसानी से आ गया है, यानी कि +1। N है OPQR +4। M है तो बहुत ज्यादा अंतर लग रहा है, NOPQRSTUV, 4 4 8 1 +9 का अंतर है, यहीं से टर्निंग पॉइंट फिर से आ गया। J है और ये Z है, बहुत ज्यादा लंबा अंतर है। J के बाद KLMNOPQRSTUVWXYZ, 16 का फिर से अंतर आ गया। 1 4 कितना गड़बड़ है, देखिए 1 फिर +4 फिर 9 और फिर 16, यानी कहने को कहा जाए तो ये 1 का वर्ग है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रश्न ही सॉल्व करना है। तो अब हमें यहां पे 1 का अंतर देना है। D है तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे E आ जाएगा। अब C है तो कितना बढ़ना है, 4, तो C है तो DEFG। अब विकल्प चेक कर लिया जाए कि आंसर आ तो नहीं गया है, तो EG इसमें भी है, FG है, ये कट गया। EG इसमें भी है, EG इसमें भी। अगला देखते हैं, अब E में कितना जोड़ना है, तो 9, तो E में 9 जोड़ेंगे तो E है तो FGHIJ, आप जोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट 7 और 9 को। तो G है तो G नहीं, E है FGHIJKLMN, यानी हमारा आंसर N अब इसके बाद आएगा। N किस में है, EGN, EGR इसमें है, नहीं होगा। EGN इसमें भी है और EGN इसमें भी है, अंत तक फिर इसे भी ढूंढना पड़ेगा। अंतिम अक्षर B और B में हमें जोड़ना है 16, तो
तो 16 और 2 हो जाएगा 18, 18वां अक्षर होता है आर, जो कि इसमें नहीं है। अब हमारा आंसर मिल गया जो कि सी है। इस प्रश्न को लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी थोड़ा सा प्रश्न उलझाऊ टाइप का है, तो थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए ताकि प्रश्न सॉल्व करने आपको भी थोड़ा सा मजा आए। देखिए, प्राथमिक विधि जब लगाएंगे आप यहां से यहां, तो आई है JKLMNOP, 4 और 3 7 का अंतर बता रहा है पहले ही अक्षर में, तो 7 का अंतर हम लोग डायरेक्ट इससे निकाल के चेक करें। आर है STUVWXY, किसी पे नहीं है। देखिए आई और पी में कितना अंतर है, JKLMNOP 7 का अंतर, तो यहां भी 7 का अंतर करें। आर है तो STUVWXY, किसी में है ही नहीं विकल्प में, यानी कुल मिला के एक ही से पता चल गया कि हमारा जो ये वाला पैटर्न है वो फेल हो गया, नहीं आ रहा आंसर। तो कभी कभी दूसरा आप चेक करिए कि कहीं पहले से तीसरे का और दूसरे से ऐसा वाला तो नहीं है, तो इसको भी चेक कर लीजिए। आई है तो आर, आई है तो JKLMNOPQR, 9 का अंतर पे हम लोग निकाल के देख लें, तो इसमें भी 9 से आना चाहिए। पी है QRSTUVWX, एक्स भी किसी में नहीं है, यानी कि कूद के भी पहला का तीसरे से, दूसरा के चौथे से, इस विधि से भी नहीं आ रहा है। यही प्रक्रिया तेजी से होती है, जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो यही प्रक्रिया आपकी तेजी से आगे बढ़ेगी, जल्दी जल्दी, आधा मिनट नहीं तो 1 मिनट में प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अब अंतर के आधार पर देख लिया जाए इस वाले तकनीक से, या अब दिख गया, अगर बाई चांस उस तकनीक से भी देखा जाए और दूसरे तरीके से भी, एक प्रश्न को हो सकता है कभी कभी 2 तरीके से, 3 तरीके से सॉल्व किया जाए, आंसर लेकिन हमेशा एक ही आना चाहिए। आई है तो जे, यानी कि कह सकते हैं +1, जे है तो के, यानी कि +1, के है तो एल, यानी कि +1, एक कहानी हो गया। अब इसके बदले में क्या है, पी है तो क्यू +1, क्यू है तो अब आर, क्यू है तो आर, यानी कि प्लस, क्योंकि तत्काल बाद आर आता है इसलिए +1, और आर के बाद एस, यानी कि ये भी +1 है। अब इसमें क्या है, इसमें तो कुछ इस तरीके से भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या है, तो यहां पे तो अंतर समझ में आया। अब हम लोग चले आते हैं यहां के बाद इस वाले पे, तो आर और क्यू में कितना अंतर है, माइनस में जा रहा है। ओ है तो पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, उल्टा चल रहा है। या आप एक चीज और देखेंगे, अंतर के आधार पर भी आएगा, लेकिन सबसे आसान तरीका देख लीजिए पहले। इंडियन रेलवे, जोकर क्वीन, काजी पंडित, लाइट ऑफ, यानी कुल मिला के विपरीत अक्षर के आधार पर है, कूद के, यानी पहले और तीसरे में विपरीत अक्षर पे है। तो पी का क्या होगा, काजी पंडित यानी के, क्यू का जोकर क्वीन यानी जे, रेलवे इंडियन यानी आई, हाई स्कूल यानी कि एच, JKIH किसमें है, तो इसमें है। और भी तरीका है जिससे ये आंसर आ सकता था अंतर के आधार पर भी। देखिए कैसे, देखिए यहां पर आर है तो एस, क्यू है तो आर, पी है तो क्यू, ओ है तो पी। तो अगर ये विकल्प है तो डायरेक्ट हम लोग विकल्प से चेक कर रहे हैं। के है तो एल, जे है तो के, आई है तो जे, एच है तो आई, यानी उल्टे क्रम में चल रहा है। तो जो सबसे आसान लगे उसी तरीके से आपको आंसर ला देना चाहिए, ज्यादा रिसर्च करने से कोई फायदा नहीं है। घर पे आके भले ही आप रिसर्च बाद में करिएगा, जब आपको पेपर कभी मिलेगा तब। परीक्षा में बस ये कोशिश करिए कि कैसे भी जल्दी से आंसर आए, वहां पे कई तरीके से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है। अब इस प्रश्न को भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसी तरीके से हम लोग देखते हैं। इसका पी का ई से तो बहुत ज्यादा नजदीकी रिलेशन नहीं लग रहा है, क्योंकि पी और ई बहुत दूर दूर है, तो हम लोगों को देखने में ऐसा लग रहा है कि पी और टी में नजदीक रिलेशन हो सकता है। ऐसा ही प्रश्न को हम लोग क्लिक करते हैं, पी और ई में भी संबंध हो सकता है, क्यू और एफ में भी हो सकता है, थोड़ा दूरी लग रहा है ज्यादा, इसलिए हमें पी और टी और क्यू और यू का संबंध थोड़ा सा नजदीकी लग रहा है, नजदीक का, इसलिए हम लोग पहले ऐसे चेक कर लेते हैं, नहीं तो प्राथमिक विधि से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। पी है तो टी तक की दूरी QRST, यानी कि +4। अब Q है और U है, तो Q है तो RSTU, यानी कि सही हम लोग जा रहे हैं, फिर प्लस आ गया 4। R है
और भी है, आर है तो एस टी यू भी, ये भी +4, एस है तो टी यू भी डब्ल्यू, सही डायरेक्शन में हम लोग जा रहा है। हमने शक कैसे किया, क्योंकि पी और ई में बहुत दूर दूर का अंतर, क्यू और एफ में बहुत दूर का अंतर है। अंतर तो हो सकता है 16 का, 18 का, 20 का, लेकिन सामान्यतः ऐसा दूर का अंतर होता नहीं है। और पी और टी का नजदीकी रिलेशन यानी बहुत कम दूरी था, इसलिए हमने इसको इससे चेक किया। तो फिर हम लोग पहला का तीसरा संबंध है तो दूसरा का चौथा से होगा। तो ई में 4 जोड़ेंगे तो एफ जी एच आई, एक ही विकल्प से पता चल गया और किसी में आई नहीं है, फिर भी हमें चेक कर लेना चाहिए क्योंकि यूपीएसआई का पेपर है। एफ है तो जी एच आई जे, जी है तो एच आई जे के, एच है तो आई जे के एल, यानी +4, सब में आंसर हमारा बी ही होगा। अब देखिए अक्षर को अंक में भी कभी बदल के लिखता है, जो कि बहुत आसान भी होता है, कोई ऐसा बात नहीं है। देखिए अक्षर संख्या जिसको याद होगा उसको इस तरह के प्रश्न आराम से दिख जाएंगे। ई आता है 5 नंबर तो 5 ही लिख दिया, एफ आता है 6 नंबर पर 6 लिख दिया, जी आता है 7 नंबर पर 7 लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। ओ आता है 15 नंबर पर तो 15, पी आता है 16 नंबर पर तो 16, क्यू आता है 17 नंबर पर तो 17। 15, 16, 17 किस में है? 15, 16, 17 सी में, और किसी में नहीं, हमारा आंसर हो जाता है सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ई आता है 5 नंबर पे लेकिन इसने लिखा है 7, यानी कि 2 बढ़ा दिया है। एफ आता है 6 नंबर पे लेकिन 8 लिखा है, यानी कि फिर +2 बढ़ा दिया है। जी आता है 7 नंबर पे लेकिन 9 लिखा है, यानी फिर 2 बढ़ा दिया, यानी कि जो जिस नंबर पे आता है उसमें 2 बढ़ा के वो अंक लिख दे रहा है। तो फिर वही काम हम लोग करेंगे, क्योंकि समरूपता का मतलब ही होता है जिस तरीके से इसका संबंध इससे है उसी तरीके से आपको अगला संबंध बनाना है। ओ आता है 15 नंबर पे तो 16, 17 लिख देंगे। पी आता है 16 नंबर पे तो 17, 18 लिख देंगे। क्यू आता है 17 नंबर पे तो 18, 19 लिख देंगे, यानी 17, 18, 19 किस में है? विकल्प ए में है, तो हमारा आंसर हो जाता है ए। बहुत मजेदार प्रश्न है, आसान भी है। अगला प्रश्न भी देखिए, अच्छा है, इसे खुद से लगाने की कोशिश करिए, देखते देखते आप सॉल्व कर लेंगे। बी आता है 2 नंबर पे लेकिन 4 लिखा है, यानी कि या तो गुणे 2 किया है या +2 किया, यही 2 हो सकता है, आगे पता चलेगा। सी आता है 3 नंबर पे तो 3 का 2 गुना किया है, क्योंकि अगर +2 करता तो 5 लिखना चाहिए थे, इससे अब पता चल गया कि हमें +2 नहीं बल्कि गुणे 2 कर रहा है। ई आता है 5 पे तो 2 लिखा है, तो अब हम भी ऐसा ही करेंगे। क्या आता है 11 पे तो 2 गुना इसका 22, एम आता है 13 तो हमें लिख देंगे 26, क्यू आता है 17 पे तो हम लिख देंगे 34। 22, 26, 34 किस में है? तो सिर्फ एक ही विकल्प में 22 से शुरुआत ही है, 22, 26, 34 विकल्प हमारा हो गया ए। ईवी तो कभी कभी योगफल के आधार पे भी रहता है, क्योंकि ई तो ना तो 2 पे आता है, भी ना तो 7 पे आता है। ई आता है 5 नंबर पे, भी आता है 22 नंबर पे, तो 22 और 5 हो जाता है 27। उसी तरह से जे आता है 10 नंबर पे और प्लस क्यू आता है 17 नंबर पे, 17 और 10 27 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो अक्षर समरूपता के बाद अब हम लोग देखेंगे अंक समरूपता के प्रश्नों को, जो कि यूपीएसआई में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, जो ही स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न आए, वीडियो को रोकिए, खुद से लगाने का प्रयास करिए। और मैंने जैसा कि बताया है कि अंक समरूपता के प्रश्नों को तेजी से अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको पहाड़ा, वर्ग, घन अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, यानी आप कुल मिला के आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। तो ये प्रश्न जो है, इसको जब आपको वर्ग घन याद होगा तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि 64 भी वर्ग या घन है, 8 भी या 125 भी वर्ग घन दिख रहा है, यानी कि वर्ग घन का ही इसमें कुछ न कुछ चक्कर होगा। तो क्या चक्कर होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो क्या चक्कर होगा इसमें, तो जब ध्यान से देखेंगे तो 8 का अगर हम कहें 8 ही टाइम 64 है, तो ऐसा कुछ इसमें विकल्प करा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या हो सकता है, तो ये जो है कह सकते हैं कि 2 का घन है, 2 दूना 4 दूना के 8, और ये जो है 4 का घन है, 4 चौके 16 चौके 64, ये 2 का घन, ये 4 का घन। तो चूंकि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह इधर है लास्ट में नहीं, तो ये भी इधर से इधर हम लोग देखते हैं। तो ये किसका घन है? 5 का। तो जैसे 2 का घन था, फिर इसके दुगुना यानी 4 का घन था, तो उसी तरह से 5 का घन है, तो 5 का दुगुना यानी कि यहां पर 10 का घन होगा। 10 दहिया में 100 दहिया में आएगा सी 1000। अगला प्रश्न है, 9 है फिर 80 है, तो 99
81 होना चाहिए, यानी 9 का अगर वर्ग कर रहा है तो 9 81 होना चाहिए, लेकिन लास्ट में यानी कि वर्ग करके -1 कर दिया है। तो 100 का जब वर्ग करेंगे तो 10,000 होगा, तो 10,000 में से 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर 9,999। हमेशा आप वही वीडियो को रोक के खुद से देने का उत्तर प्रयास करें, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाया करिए, तभी आप वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे। अब करें इस समूह के जैसा और कौन है, इसके समरूप कौन है। तो ज्यादातर ऐसी स्थिति में अंतर के आधार पर होता है, कभी अंतर, कभी गुणा, कभी भाग, किसी आधार पे हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अंतर के आधार पे। तो 6 और 13 में कितना अंतर है, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए, 13 में से निकलेगा 7, यानी कि 7 बड़ा है। फिर 13 से 22 बड़ा है तो यानी कि 9 बड़ा है, यानी कि 7 और 9 का अंतर है। तो ऐसा ही किस विकल्प में, यही आपको ढूंढना होगा। तो हमारा आंसर हो जाता है इसमें डी, यानी कि 11 और 7 18, 18 और 9 23 और 27, तो हमारा आंसर हो जाता है डी। अब 8, 9 और 64 इसका समरूपता, यानी कि 8 का जो 9 से संबंध है वही 64 का किससे होगा। तो ये भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वर्ग और घन वाला कुछ ना कुछ चक्कर, यानी 8 भी घन दिख रहा है, 9 तो खैर घन नहीं है, 64 घन है। तो ये हो गया होगा 2 का घन, ये लेकिन है 3 का वर्ग। तो देखिए 2 का घन है और 3 का वर्ग है, तो ये 4 का घन है, 4 चौक 16 चौक 64, तो 2 के घन के बाद 3 का नंबर है, तो 4 के घन के बाद 5 का नंबर होगा, लेकिन 2 का घन था 3 का वर्ग, तो उसी तरह से 4 का घन है तो 5 का वर्ग हो, यानी 25, जो कि विकल्प सी में है। अब देखिए ये प्रश्न है, तो थोड़ा सा प्रयास करने के बाद आप वीडियो को देख सकते हैं। 6 तिरी 18 है, ये 6 तिरी 18 है, और यही जो 6 है और फिर 6 का घन कर दिया, 6 6 36 6 के 216। उसी तरह से यहां पर विकल्प से अगर हम लोग देखें तो 15 कैसे आएगा, तो 5 गुणे 3, 5 3 15, और फिर 5 का घन करेंगे तो 50 25 5 125, यानी कि 15 हमारा बी यहां पे सही आंसर है। अब इस प्रश्न को देखिए और कोशिश करिए उत्तर बताने का। तो यहां पर क्या है, अगर हम लोग कहें ये 3 का वर्ग है, तितली की 9, तो फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 और एक और 3, यानी कि 3 पर 5 पावर, यानी कि इतने का ये हो जाएगा 243। तो उसी तरह से यहां पर 32 है, तो ये किसका है, 2 दूना के 4 दूना के 8, 2 2 3 4 और 5, तब जाकर 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 हो रहा है। तो जैसे इसमें 3 पे पावर 5 था और फिर 3 का वर्ग था, तो उसी तरह से 2 पे 5 पावर है, तो उसी तरह से अब 2 दूना के यहां पर कितना होना चाहिए, 4, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न बिल्कुल आसान है, अगर दिख गया तो आसान, नहीं समझ में आया तो कठिन। आसान कब है, जब समझ में आ जाए, ना समझ में आए तो कठिन है, समझ में आने के बाद आसान है। शुरू का जो 3 है ये लास्ट में लिख दिया है, लास्ट का जो 7 है ये शुरू में लिख दिया है। तो ऐसा विकल्प में किस में है ये खोजना पड़ेगा। तो शुरू का 1 लास्ट में लिखा है, नहीं लिखा है, लास्ट का 8 शुरू में लिखा है, नहीं लिखा, तो नहीं होगा। शुरू का 4 लास्ट में लिखा है, हाँ, लास्ट का 9 शुरू में लिखा है, हाँ, यानी ये आंसर सही। तो आप बाकी विकल्प देख ले कहीं और, तो ऐसा तो नहीं किसी और में विकल्प में भी ऐसा हो। तो शुरू का 2 शुरू में ही लिख दिया तो आंसर गलत है। शुरू का 9 लास्ट में लिखा, बिल्कुल सही। और लास्ट का 3 जो है, देखिए शुरू का 9 लास्ट में लिखा है, लास्ट का 3 शुरू में लिखा है, लेकिन दिक्कत क्या है इन दोनों विकल्पों में, तो यहां पर 3 अंक था तो यहां पर 2 अंक लिखा है, तो यहां भी 3 अंक के बदले में 2 अंक होना चाहिए, जबकि इसमें 2 ही अंक है, बीच वाला अंक गायब है, जबकि इसमें बीच वाला अंक गायब करके यहां पे रहना चाहिए था, इसलिए ये वाला नहीं हो करके बी ही हमारा सही जवाब हो जाता है। इसलिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें किस तरीके से आंसर है, 457 संबंध 238 तो 673 संबंध क्या होगा। समझ में आ गया तो आसान, नहीं तो कठिन। तो इसको जब ना समझ में आए तो कभी कभी आपस में जोड़ लिया करिए अंकों को, 5 4 9
और 9 और 7 हो जाएगा यहाँ पर 16, यानी सबको आपस में जोड़कर भी कभी कभी आंसर होता है, कभी कभी 16 हो गया। और इन तीनों को जोड़ा जाए 8 3 11, 11 2 13 होगा, यानी कि 16 संबंध कह सकते हैं कि 13 है, यानी कह सकते हैं कि 16 के बराबर में 13 आया है। तो अब इसको जरा जोड़ लिया जाए, 6 और 7 6 7 13 14 15 16, ये भी जोड़ने पर 16 ही आया। तो जब 16 बराबर 13 तो फिर 16 योगफल आया है, तो अब किस विकल्प का योगफल कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। तो यही चेक करना है किस विकल्प का 13 योगफल आ जाएगा, तो वही आंसर सही हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए कि 2 विकल्पों का योगफल 13 है, तो यानी कि हमें किसी अन्य पैटर्न पर भी चेक करना पड़ सकता है। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाता है। हमारा आंसर हो जाता है ए, जो कि बिल्कुल सही है। 8 5 हमारा हो जाएगा 13, और किसी विकल्प पे 13 नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, तो 9 3 27, यानी गुणा के आधार पे है। गुणा भाग जोड़ घटाना, इन्हीं सब पैटर्नों पे ज्यादा होता है, गुणा भाग जोड़ घटाना और वर्ग घन। तो 9 3 27, कभी कभी थोड़ा सा पहले आके गुणा करके कुछ जोड़ दिया जाता है, कभी कभी 9 3 27 जैसे यहां पर करके और +2 किया गया है, तो हो सकता है 9 चौके 36 करके कुछ घटा कर देख लिया जाए, दोनों में से किसी न किसी पैटर्न पर उत्तर आता है। तो 21 गुणे 3 और +2 करने पर आंसर हमारा आ जाएगा यहां पर विकल्प बी, जिसमें कि 65 लिखा हुआ है। इस प्रश्न को देखिए, यह भी ऐसा प्रश्न है कि समझ में आ गया तो आसान, नहीं तो कठिन। तो अब मैं इसका उत्तर बता रहा हूं। देखिए, तितली के 9, यानी ये वर्ग है, इसको भी देख लीजिए इसी लगे। 4 चौके 16 ये वर्ग है, 50 25 ये वर्ग है। अब इसके आगे कहानी देखिए, तितली के 9 ये वर्ग है, और तितली के 9 तिरिके 27, 4 चौके 16 चौके 64, एक कदम आगे बढ़ गया। 50 25 5 125। तो ऐसा ही किस विकल्प में, देखिए यहां पर कहानी शुरुआत है तितली के 9 से, फिर 4 चौके 16 से, यहां पे 50 25 से, 3 4 5, अब कहानी शुरू होगा 6 36 से। तो 6 36 इसमें नहीं है, कट गया। 6 36 इसमें है, 6 36 नहीं है यहां पे, ये भी कट गया। ये है, इन दोनों में से कोई हमारा आंसर हो। 6 36 ये भी, 6 36 इसमें भी। लेकिन 6 36 छके कितना होगा, तो 6 36 छके 216 होगा, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है सी। इस प्रश्न का अब आप उत्तर दीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान है। तो कभी मैंने बताया था योगफल करके देख लीजिए इन दोनों संख्याओं का, क्या दोनों में समानता है, फिर उसी आधार पे आंसर। लेकिन कभी कभी गुणा करके भी देख सकते हैं, या कभी कभी दोनों को जोड़ लीजिए, यानी 4 2 6 और फिर 6 के 36, तो 2 1 3, तितली के 9, जो कि विकल्प ए में है, और आंसर हो जाता है ए। अब हम लोग देखेंगे शब्द समरूपता। अक्षर समरूपता हमने देखा, फिर उसके बाद अंक समरूपता देखा, और तीसरा महत्वपूर्ण पैटर्न है शब्द समरूपता, जिसमें जीके की जानकारी, हिंदी की जानकारी अपेक्षित होती है। देखिए पहला प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको अच्छा लग सकता है। मांस संबंधे मांसाहारी नहीं लिखा है, मांस संबंधे शाकाहारी लिखा है, यानी कि हिंदी की जानकारी के अंतर्गत ये एक तरह से विलोम शब्द लिखने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी तरह से शराब संबंधी शराबी हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि मांस संबंधी मांसाहारी नहीं लिखा है, मांस संबंधी उसका विलोम शाकाहारी लिखा है, तो हम लोग शराब का संबंध शराबी नहीं लिखेंगे। मध्य त्यागी, यानी कि शराब को छोड़ने वाला, यानी विलोम संबंध यहाँ पे है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब लुगदी कागज, पुस्तक कला में पढ़ाया जाता है कि लुगदी से, लकड़ी से ही कागज बनता है, तो पहले लुगदी से, उसके बाद लुगदी का कागज बनता है। तो अब इसमें देख लीजिए कौन ऐसा प्रक्रिया जिससे अगला वाला शब्द होता है। तो सूत से वस्त्र बनता है, तो बिल्कुल बनता है। रेयन से सेल्यूलोज नहीं, बाकी विकल्प भी चेक कर लीजिए। रस्सी से सन बनता है, नहीं, सन से भले ही रस्सी बनता होगा, तो गलत हो गया। क्रम भी सीधा रहना चाहिए। धागा से सुई बनता है, नहीं, यानी हमारा आंसर बिल्कुल ए सही है। अगला प्रश्न है थर्मामीटर तापमान। जब भी दो शब्द दे तो आप कोशिश करिए पता करने की इन दोनों प्रश्नों में क्या स्टोरी बनेगी, क्या कहानी बनेगा, या इन दोनों प्रश्नों में कैसा संबंध है। ढेर सारे संबंध हो सकते हैं। थर्मामीटर तापमान, तो देखते ही आपको स्टोरी समझ में आ जाएगा। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है शरीर का। तो लंबाई से चौड़ाई मापी जाती है, नहीं। मिलीमीटर से पैमाना मापा जाता है, नहीं। सौर ऊर्जा से सूर्य मापा जाता है, नहीं। कार्डियोग्राफ से हृदय गति मापी जाती, बिल्कुल सही। हमारा आंसर हो जाता है डी।
यानी इसमें मैंने बताया था जीके की जानकारी, तो देखिए इसमें विज्ञान की जानकारी अपेक्षित हो गई। कहानी संबंधी उपन्यास, उपन्यास में कहानी किसमें होता है, तो उपन्यास में, या ये भी कह सकते हैं कहानी एक छोटा रूप होता है, उपन्यास थोड़ा सा बड़ा रूप होता है। तो इस तरीके से भी देखा जाए तो समुद्र थोड़ा सा छोटा और महासागर उससे बड़ा, ऐसा कुछ हम लोग समझ सकते हैं। या कहानी उपन्यास में होता है या समुद्र महासागर में होता है, किसी तरह से आप स्टोरी बना सकते हैं। आंसर हो गया ये। दीमक लकड़ी, आप देखते ही समझ गए होंगे। दीमक जो है लकड़ी को क्षति पहुंचाता है, यानी लकड़ी को खा जाता है। तो उसी तरह से नीम कपास को खा जाता है, नहीं। रेशा पटसन को खा जाता नहीं। धागा वस्त्र को खा जाता, नुकसान पहुंचाता नहीं। सलभ जो है कीड़ा, वो ऊन को नुकसान पहुंचाता है। हमारा आंसर हो जाता है सी। ये भी एक जीके के विज्ञान की जानकारी हो गई। बाहरा संबंध बख्शीश, अब ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जानकारी हो गई। जीके नहीं डायरेक्ट कहा जा सकता, लेकिन एक सामाजिक विज्ञान है, समाज के बारे में जानकारी। बाहरा को क्या दिया जाता है, बख्शीश। तो ये बख्शीश उसका वेतन नहीं है, वेतन तो उसे अलग से मिलेगा ही, ये उसके ऊपर से इसकी एक कमाई है। बाहरा को जो बख्शीश मिलता है उसके वेतन से अलग इसका फायदा है। तो उसी तरह से छात्र को अंक अलग से फायदा मिलता नहीं, जितना काम करेगा उतना ही अंक मिलेगा। मोबाइल से ऑटोमोबाइल कुछ बात ही नहीं है ऐसा। कलर को रिश्वत, तो ये भी कह सकते हैं कलर को रिश्वत मिलता है तो ये ऊपर ही है, लेकिन ये बाहरा का जो बख्शीश है ये लीगल है। लेकिन कलर को रिश्वत मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कुछ क्लियर नहीं है। वैसे तो क्लियर बख्शीश भी नहीं है, लेकिन कलर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाएगा तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अब इसी तरह से कामगार को जो बोनस मिलता है ये एकदम कंफर्म है। कामगार को जो बोनस मिलेगा उसी तरह से जैसे बख्शीश मिलता है खुशी में, किसी खुशी में बैरे को बख्शीश दिया जाता है, कामगार को भी किसी खुशी में बोनस दिया जाता है अच्छा काम करने के लिए। अगला प्रश्न है गैराज संबंधी मोटर कार। ये बहुत पुराना प्रश्न है और भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसी तरह से प्रश्न रिपीट करते हैं। गैराज में क्या रखा जाता है, तो मोटर कार रखा जाता है या उसकी मरम्मत होती है। वायुयान कहां रखा जाता है, तो चर्चित प्रश्न है ये, हैंगर में रखा जाता है, वहां इसकी मरम्मत होती है। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न कभी कभी ऐसे लिखित रूप में भी पूछेगा, जैसे संसद ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है। संसद यानी कि हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन में कहा जाता है। तो कांग्रेस कहां कहा जाता है, तो ये भी जीके का प्रश्न हो गया। यूएसए यानी अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, जैसे भारत में संसद कहा जाता है। प्रकाश संबंधी सूर्य, प्रकाश का क्या स्टोरी बन रहा है, तो प्रकाश सूर्य में होता है। तो उष्मा किस में होती है, बिजली में, चंद्रमा में। चंद्रमा में उष्मा होती होगी, लेकिन यहां पर ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। खैर, तो डायरेक्ट हमें आंसर बताना, तारे में भी होगा उष्मा, बिजली में भी होगा, लेकिन जैसे टू द पॉइंट, ज्यादा अपवाद, ज्यादा विवाद न करते हुए, जैसे प्रकाश सूर्य में होता है ठीक उसी तरह से उष्मा किस में होती है, तो अग्नि में होती है डायरेक्ट। सामान्य बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। बहुत कम भी दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा भी नहीं लगाना है। फल संबंधित छिलका क्या स्टोरी बनता है, हमेशा स्टोरी बनाइए ऐसे प्रश्न में। फल का छिलका होता है, तो उसी तरह से बाघ का क्या होता है, फल का बाहरी आवरण छिलका, तो बाघ का बाहरी आवरण। विकल्प पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, बाघ चर्म यानी बाघ का जो चमड़ा होता है। आंसर हो गया डी। शरीर कंकाल क्या स्टोरी बनता है, लेकिन यहां प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में है तो इधर से इधर बनेगा, तो आप भी स्टोरी इधर से इधर बनाइए। कंकाल शरीर में होता है, व्याकरण, भाषा, अर्थ, विद्यालय, शिक्षक। तो जब विकल्प सारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्याकरण भाषा का होता है, यानी भाषा में होता है, किसी भाषा में व्याकरण जरूर होता है। किलिमंजारो अफ्रीका, देखिए ये भी जीके की जानकारी, इसमें भी अपेक्षित है। समरूपता के प्रश्नों में जीके की जानकारी चाहिए होती थी, तो इसमें भूगोल की जानकारी, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह उल्टा है तो उल्टा ही हम लोग तीर बनाते हैं और उल्टा ही स्टोरी बनाते हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। नौका चंपू, ये भी पुराना प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है। नौका चलता है चंपू से, चंपू से खेया जाता है, चलाया जाता है। तो बस को किस चीज से चलाया जाता है, सड़क से तो चलाया नहीं जाता है। पहिया मान लीजिए कुछ हद तक हो सकता है, कुर्सी लिखा है, ये कुर्सी से भी नहीं चला सकता है, यानी आंसर सी को टिक करेंगे कि डी को। नौका जिस तरह से चंपू से खेया जाता है ठीक उसी तरह से पहिया को तो खेया नहीं जाता है, चलन चक्र, यानी शायद इसको इंग्लिश में स्टीयरिंग कहा जाता होगा, चलन चक्र से चलाया जाता है। गुलामी संबंधी स्वतंत्रता
तो कैसा संबंध है यहाँ पर देखते ही आपको समझ में आ गया। अब इसमें हिंदी की जानकारी चाहिए। गुलामी स्वतंत्रता यानी कि विलोम संबंध है। तो अधम, अधम मतलब बुरा चीज, कुछ बुराई कुल मिला के। तो बुराई का कुछ कुछ अच्छाई वाला शब्द होगा। तो अच्छाई तो कभी भी अशिष्ट नहीं हो सकता, घृणास्पद नहीं हो सकता, नीच नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब तो पर्यायवाची हो सकते हैं, विलोम नहीं। अधम का पर्यायवाची उदार ही हो सकता है। इन्हीं हमारा आंसर हो जाएगा बी। कुर्सी संबंध फर्नीचर, देखते ही समझ में आ गया। कुर्सी किसके अंतर्गत आता है? तो फर्नीचर के अंतर्गत। तो पर्दा किसके अंतर्गत आता है? कुर्सी फर्नीचर के दुकान पे मिलेगा, तो पर्दा किसके दुकान पे? तो क्रॉकरी का तो दुकान अलग होता है। कृतांक भी नहीं होगा। पोशाक गारमेंट के दुकान में मिल सकता है, लेकिन जब सारा विकल्प पढ़ेंगे तो ये एकदम सटीक है। वस्त्र विन्यास ड्रेपरी के दुकान पे पर्दा आपको मिल जाएगा। आंसर हो गया सी। महाद्वीप एशिया, महाद्वीप तो कई है लेकिन इसमें एशिया लिखा है। महासागर तो कई है लेकिन इसमें देखिए विकल्प में अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर दिया है। तो किसको टिक करेंगे? तो यहां पर और ध्यान देंगे जीके में। तो महाद्वीप के संबंध में क्या लिखा है? तो सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखा है एशिया। तो उसी तरह से महासागर के बगल में कोई भी महासागर नहीं, बल्कि सबसे बड़े महासागर यानी प्रशांत महासागर के बारे में टिक करना है। यानी ये जीके की फिर से जानकारी भूगोल की हो गई। आंसर हो गया बी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए सारे पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, चाहे तो आप वहां से जाकर उसे ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।